हाय एवरीवन, प्रैक्टिकल मॉड्यूल के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एनिमेशन। काइनमास्टर में एनिमेशन आखिर कैसे करें। अब एनिमेशन वीडियो एडिटिंग का एक ऐसा हिस्सा है, एनिमेशन वीडियो एडिटिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लाइक आप कुछ भी चीज़ को एनिमेट करके वीडियो बना सकते हैं। वीडियो क्या है? वीडियो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लिप जो कि रेस्ट पे रहती है, उसका एनिमेशन ही तो वीडियो कहलाता है। तो वही चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनिमेशन कैसे हम लोग काइनमास्टर में कर सकते हैं, कौन कौन से वो ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से एनिमेशन पॉसिबल हो पाती है काइनमास्टर में। शुरू करते हैं फिर आज की ये एपिसोड। सबसे पहले समझते हैं ये एनिमेशन जो है काइनमास्टर में वो कौन कौन से वे से हो सकती है। तो एनिमेशन जो सबसे पहला है, ठीक है, वो है आपका इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन जो कि काइनमास्टर आपको देता है। जो दूसरा है वो है आपका की एनिमेशन। अब ये दोनों चीज़ को अच्छे से समझेंगे उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये एनिमेशन आखिर होता क्या है, कितने तरीके की होती हैं और इसको कैसे कर सकते हैं या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये एनिमेशन होता है ना, ये एनिमेशन का मतलब होता है कि सिंपल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि एक जगह पर है, रेस्ट पे है, उसको आप मोशन में चेंज करें आर्टिफिशियली वीडियो एडिटिंग के दौरान। तो वही हो गया हमारा एनिमेशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पर है, इसको आपको वीडियो के जरिए यहाँ तक लेकर जाना है। ये जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करा है उसमें ये चीज़ नहीं है, बट आपको एडिटिंग के दौरान ये करना है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप एनिमेशन के बारे जानते हो, जब आपको पता है कि एनिमेशन होती कैसे है काइनमास्टर में। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में समझेंगे इन एंड आउट एनिमेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 2 होगा वो होगा की एनिमेशन, क्योंकि की एनिमेशन थोड़ा बड़ा चीज़ है। की एनिमेशन के जरिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। अब आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई बताओ कैसे, क्या कैसे, इतना ज़्यादा क्यूरियस मत करो। चलो मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले इन एनिमेशन आउट एनिमेशन के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एनिमेशन हम काइनमास्टर में 2 लेयर में कर सकते हैं। आपको पता होगा लेयर्स कितने टाइप की होती हैं, ये हमने लेयर वाले एपिसोड में कंप्लीट कर रखा है। लेयर 2 टाइप की होती है। फर्स्ट लेयर होता है जो हमारा मेन लेयर होता है या फिर जो हमारा मेन मीडिया लेयर होता है। पॉइंट 2 या फिर दूसरा टाइप का जो लेयर होता है वो होता है, या तो आप इसे सब लेयर कह लो, या तो आप इसे ये कह सकते हो लाइक सिंपल लेयर कह सकते हो। तो अब आप कहोगे कि क्या दोनों लेयर में एनिमेशन पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल एनिमेशन पॉसिबल है। मेन लेयर में भी, सब लेयर में भी, जैसे हम लेयर भी कह सकते हैं, इसमें भी पॉसिबल है। कैसे है? देखिए, अब मेन लेयर को अगर आप एनिमेट करना चाहते हो, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसे आप एनिमेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है पैन एंड जूम। ये पैन एंड जूम वाला ऑप्शन भी अभी समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, कि पेन एंड जूम कैसे होता है। मेन लेयर को एनिमेट करने के लिए आप पेन एंड जूम का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सब लेयर है या फिर लेयर को एनिमेट करने के लिए आप की एनिमेशन का यूज कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन का भी यूज में ले सकते हो। अब चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। उस चीज़ को पहले ही जज कर लेना या फिर पहले ही उसके बारे में थोड़ा ये कह लेना, हाँ यार हल्की चीज़ें ये, उससे पहले चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन लेयर को सबसे पहले एनिमेट करेंगे, उसके बाद लेयर को भी एनिमेट करके अभी हम लोग चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले मेन लेयर में कोई भी इमेज या फिर कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज ही इंपोर्ट करेंगे क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी वो एनिमेशन में ही रहती है, वो मोशन में ही रहती है, लेकिन इमेज मोशन में नहीं रहती है, तो इमेज को इंपोर्ट करेंगे। मीडिया वाले सेक्शन पर जाकर कोई सा भी एक यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। लाइक दिस माई फ्रेंड, ये मेरे पास एक इमेज है, इसे मैंने इंपोर्ट किया है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे मुझे एनिमेट करना है। अब अगर इसे मुझे एनिमेट करना है तो उस लेयर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर में ही, जो है पैन एंड जूम। अब इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखती है।
पहला ऑप्शन है स्टार्ट पोजीशन, देन एंड पोजीशन, देन इक्वल टू का ऑप्शन। ये तीन चीज़ें आपको दिखती है। उसके बाद और दो चीज़ें दिखती हैं स्टार्ट पोजीशन में, ये क्या है, ये क्या है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझते हैं ताकि आप इसे प्रॉपर वे में एनिमेट कर सके मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि स्टार्ट पोजीशन क्या है, एंड पोजीशन क्या है। अब जब भी आप मेन लेयर को एनिमेट करें तो मेन लेयर को एनिमेट करते हुए आप एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जो मेन लेयर एनिमेट होता है वो तो या तो लेफ्ट से राइट होगा, या तो राइट से लेफ्ट होगा, अप से डाउन होगा, या तो डाउन से अप होगा, या तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाएगा, या तो जूम इन से जूम आउट होगा, जूम आउट से जूम इन हो सकता है। अब ये तभी पॉसिबल है जब आप पेन एंड जूम का यूज करोगे, ये मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप मीडिया लेयर को एनिमेट करो तो आप इसे बीच पार्ट में एनिमेट नहीं कर सकते। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से समझिए। जैसे ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और यहाँ कुछ ये सारा मिड पॉइंट है। आप एनिमेट करोगे तो स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट के बीच में ही एनिमेशन कर सकते हो, या चाहोगे कि यहाँ से यहाँ कर दूँ, यहाँ से यहाँ कर दूँ, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और इसलिए स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन दिया जाता है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टार्ट पोजीशन क्या है और ये एंड पोजीशन क्या है। स्टार्ट पोजीशन पे आप कोई भी एक पोजीशन सेलेक्ट कर दो उस वीडियो को ट्रांसफॉर्म करके, और एंड कर दो, और एंड पोजीशन पे एक फ्रेम सेलेक्ट कर दो। अब होगा क्या कि स्टार्ट पोजीशन पे जो आपने फ्रेम किया है सेट, और जो एंड पोजीशन पे आपने फ्रेम सेट किया है, इस दोनों के बीच में जो भी टाइमलाइन ड्यूरेशन है वहाँ पर ये एनिमेट होगा। चीज़ों को मैं अब आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे स्टार्ट पॉइंट पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे छोटा करके इस कॉर्नर में रख देता हूँ। ओके, बेहतरीन। अब एंड पे जाऊँगा और इसको इस कॉर्नर पे रख दूँगा। अब क्या हुआ, स्टार्ट पोजीशन हमारा कहाँ पर है सर, यहाँ पर है। एंड पोजीशन हमारा कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। बीच में बच गया जगह ये। अब क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमेट होते हुए जाएगा इस लेयर के इस वाले बीच में। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब आप कहोगे दिखाओ ज़रा, मैं कहूँगा दिखाऊँगा सर, बिल्कुल दिखाऊँगा। बैक चले जाओ और प्ले करके देखो। ये देखो किस प्रकार से एनिमेट होते हुए जा रहा है इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। तो ये होता है पेन एंड जूम वाला फीचर, जिसकी वजह से आप मीडिया लेयर को एनिमेट कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब इसको मैं ज़रा पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई साहब ये ऑप्शन क्या है, ये ज़रा बताओगे क्या, ये जो इक्वल टू वाला ऑप्शन है। मैं कहूँगा बिल्कुल बताऊँगा, और करके भी आपको सिखाऊँगा। चीज़ों को समझो। अब बहुत बार होता क्या है ना कि हम लोगों के पास एक इमेज आता है, वो इमेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जूम आउट रहता है, यानी कि वो जूम इन नहीं रहता, बट हमें उसे ज़रूरत पड़ती है कि जूम इन करके रखें, जूम इन करके प्लेस करें वीडियो में। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, वो चीज़ यही ऐसे होगा। लाइक हमें इसे जूम इन करके यहाँ पर रखना है, बट हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें बस यही पूरा फ्रेम यही चाहिए, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में, बिल्कुल फ्रीज हुआ। लेकिन अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं और अगर वीडियो प्ले करेंगे तो जूम होगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना। तो पेन एंड जूम पे जाओ और उस वाले पोजीशन को सेलेक्ट करो जहाँ पर हमने ये चीज़ कर रखा है, ये मैंने एंड पोजीशन पे कर रखा है, तो वहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब इससे होगा क्या कि ये एनिमेट नहीं होगा, जिस पोजीशन पे आपने कर रखा है वहीं पे ये फ्रीज रहने वाला है, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑप्शन है पेन एंड जूम वाला फीचर। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में ना आए ना तो डिस्कशन टैब पे जाओ, बताओ, लाइव सेशन अटेंड करो, चीज़ों को समझो। समझ रहे हो। अब चलते हैं लेयर पे और समझते हैं कि लेयर को कैसे एनिमेट करना है। तो उसके लिए आपको लेयर पे जाना पड़ेगा। लेयर पे जाने के लिए आप लेयर पर क्लिक करोगे, ऑब्वियस सी बात है मीडिया को सेलेक्ट करोगे जिसे आप एनिमेट करना चाहते हैं। लाइक मैं मीडिया पर क्लिक करूँगा और वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा जो कि मैंने लेयर पे ले रखा है, कुछ इस तरीके से। अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक एनिमेट करना है, लेकिन इसमें पेन एंड जूम का ऑप्शन नहीं रहता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मेरे दोस्त, वो होता है की एनिमेशन का। इससे क्या कर सकते हैं आप, एनिमेट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ खासियत ये है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये हैं पेन एंड जूम से कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट और एंड में ही एनिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल बीच में भी कहीं पे एनिमेट कर सकते हैं, कहीं पे भी। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले आप की वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब की वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 1 2 3 4 ऑप्शन मिलती हैं। अब अगर आपने पिछले एपिसोड देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये 4 ऑप्शन क्या हैं और क्यों दी गई है, इसका काम क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, आपने ऑडियो एनवलप वाले ऑप्शन में देख रखा होगा। मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो देखो जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक एक यहाँ पर डॉट लग जाता है।
अब इस डॉट से लेके जिस डॉट तक आपको इसको एनिमेट करना है वहाँ पर जाओ, एक डॉट लगाओ, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक कुछ एनिमेट करके इसे बड़ा करना है, सिंपल। अब इसे अगर प्ले करूँगा तो प्ले होकर कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा इस वाले पार्ट तक, ठीक है। ये होता है की एनिमेशन। अब की एनिमेशन पर जाओ, एक की यहाँ पर लगाओ और आप चाहते हो कि इस डॉट से लेके इस डॉट के बीच में ये अगेन एनिमेट हो, ठीक है। चीज़ों को समझो, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि आप चाहते हो कि इस डॉट से लेके इस डॉट तक अगेन ये एनिमेट हो, ठीक है। तो उस डॉट पर आपने लगा दिया, इस डॉट पर आ गए और इसको एनिमेट करके यहाँ पर ले आओ। अब इसको जब आप प्ले करोगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेट होकर यहाँ आएगा, फिर ये एनिमेट होकर यहाँ आएगा। तो जहाँ जहाँ पे आप डॉट लगाकर जहाँ जहाँ से आप एनिमेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब आप एक क्षण के लिए सोच रहे होंगे कि सर ये काम कहाँ आएगा, ज़रा बताओगे क्या? अगर आप एक न्यू एडिटर हो, न्यू वीडियो क्रिएशन फील्ड में हो, तो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ब्रेकडाउन वाली वीडियोस देखोगे तो ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो ब्रेकडाउन वीडियोस आएंगी, तब तक ये सारी चीज़ सीख के रहो, तब तक ये सारे टूल्स को समझ के रहो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो यार, समझ रहे हो। अब एक ऑप्शन छूट जाता है, अब एक ऑप्शन छूट जाता है आपके सामने, वो चीज़ है इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन। वो क्या है? वो भी ऐसा है कि सबसे पहले आप मीडिया पर जाओ, जो लेयर लेना चाहते हो, लाइक मैं अगेन जाऊँगा, वही सेम लेयर आपको दिखाऊँगा। ओके, ये यहाँ है। अब क्या है कि ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर इसको आप सिंपल से प्ले करोगे तो सिंपल से कुछ इस तरीके से प्ले होगा, ठीक है। जहाँ पे प्ले से वहाँ अचानक से वो लेयर आ जाएगा। बट आप चाहते हो कि इसे मैं इन एनिमेट करते हुए करूँ, यानी जब ये लेयर हमारे वीडियो में आए तो वो एनिमेट होते हुए आए, और जब जाए तो उस वक्त भी एनिमेट हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस लेयर पर जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट लेयर। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आती है मेरे दोस्त, वो है इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और ओवरऑल एनिमेशन। इन एनिमेशन मतलब वो किस प्रकार से एनिमेट होकर एंटर करेगी वीडियो में। आउट एनिमेशन मतलब किस प्रकार से वो एनिमेट होकर निकलेगी वीडियो से। ओवरऑल एनिमेशन मतलब वो वीडियो या फिर वो पर्टिकुलर लेयर जब तक वीडियो में रहेगी तब तक उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, लाइक वो ओवरऑल किस प्रकार से एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। थ्योरी समझ गए, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। इन एनिमेशन पर जाते हैं, फेड लगाते हैं, ये देखिए फेड होकर आएगा, स्लाइड राइट देन स्लाइड राइट होकर आएगा, एंटर स्लाइड लेफ्ट यानी स्लाइड लेफ्ट होकर आएगा, स्लाइड राइट मतलब राइट होकर आएगा, रबर स्टाम्प कुछ इस तरीके से आएगा, उसके बाद वाइप डाउन कुछ इस प्रकार से डाउन होगा, उसके बाद कवरेज कुछ इस प्रकार से कवर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आउट एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ, आउट एनिमेशन पर चले जाइए, आउट जाइए, फेड होकर यानी फेड होकर निकलेगा, सेम चीज़ है, सारा को आप ट्राई करना, वही सेम चीज़ है जो इन एनिमेशन में होता है वही आउट एनिमेशन में होगा। ओवरऑल एनिमेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे, लाइक फ्लिकर मैंने रखा, तो ये वीडियो जब तक चलेगा, तब तक ये फ्लिकर होता रहेगा पूरा का पूरा लेयर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन वर्क करती है। कुछ इस प्रकार से आपका पेन एंड जूम ऑप्शन काम करता है, कुछ इस तरीके से आपका की एनिमेशन वर्क करता है, काम करता है।